हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज हेमंत तुमरे और आज मैं आप लोग के सामने एक नया टॉपिक लेके सर कहां थे अपन लोग सर जी। क्लास 12th की केमिस्ट्री चल रही थी, सॉल्यूशंस देख रहे थे और उसमें रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निपटा चुके थे। हो गया था कि नहीं हो गया था सर? उसका लाइव सेशन में डीपीवी निपटा दिए थे। तो आज बात करनी है सर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी नंबर टू। ठीक है, ये नहीं, ये वाला ठीक है, ये नहीं तो बोलो विमल कर रहे हो। ठीक है, तो भैया क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी नंबर 2 देखने वाले हैं, जिसमें अपन देखेंगे क्या सर? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है सर, कोई दिक्कत थोड़ी है सर। पहले आप ये बताइए सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है सर? बॉइलिंग पॉइंट वही जिसमें वो बबल्स बन जाए है सर। बबल क्या? देख तो पानी बढ़ता है, पानी को उबालते हैं, जो पानी को उबालते हैं तो उसपे ऐसे बुलबुले आने लगते हैं, बुलबुल बुलबुल, मतलब वो उड़ने लगता है सर। उड़ता तो पहले भी है, लेकिन जब वो बबल्स आने लग जाए, खौलना चालू हो जाए, उस पॉइंट को कहते हैं सर बॉइलिंग पॉइंट। सर ये तो आपने देख के बता दिया उसको, लेकिन केमिस्ट्री के टर्म्स में या साइंटिफिक टर्म्स में कैसे बोलेंगे? तो मैंने कहा सर समझो, आ जाओ यार बता देते हैं। चलो अब बहुत हो गया सर। आपने पानी को लिया, कंटेनर में रखा, आग लगाई। किसको आग लगाई सर? पानी को आग लगाने का है। जैसे ही आपने पानी को आग लगाया, पानी उड़ना चालू होगा, वेपर्स बनेंगे सॉरी, वेपर बनेंगे तो वेपर प्रेशर बनेगा, है ना? और वो वेपर प्रेशर किसका होगा सर? उस पानी का, उस सॉल्वेंट का, क्योंकि पानी अकेला क्या कहलाता है? सॉल्वेंट कहलाता है। हमने कहा ठीक है, अच्छी बात है। तो सर पानी उबल रहा है, वो सॉरी वेपर्स बना रहा है, और वेपर बना रहा है तो वो वेपर उड़ रहे हैं। जब वो वेपर उड़ रहे हैं तो बेसिकली वो ऊपर एक प्रेशर लगा रहे होंगे, जिसको अपन कहेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। और धीरे धीरे सर ये वेपर प्रेशर बढ़ेगा सर। ये वेपर प्रेशर बढ़ते 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 कभी तो रुकेगा। मैंने कहा रुकना नहीं है, इसको बराबर होना है सर। किसके बराबर होना है सर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। जो बाहर का प्रेशर है, जो हमारे एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, उसके बराबर कर दो। किसको? वेपर प्रेशर को। सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है सर? 1 atm। कितना होता है सर? 1 atm। तो जब उस पानी का वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाए सर? एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर हो जाए, मतलब 1 atm के बराबर हो जाए, उस समय पे आपका पानी बॉईल करना चालू कर देगा। और उस टेम्परेचर को अपन कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहते हैं सर? बॉइलिंग टेम्परेचर या फिर बॉइलिंग पॉइंट। बात समझ गए? तो सर एक ऐसा टेम्परेचर जिस टाइम पे लिक्विड बॉईल करना स्टार्ट कर दे, और लिक्विड बॉईल करना स्टार्ट कब करेगा? जब उस लिक्विड का वेपर प्रेशर बाहर वाले एटमॉस्फेरिक प्रेशर के क्या हो जाए? बराबर हो जाए। मतलब 1 atm के बराबर जब हो जाएगा, उसी पॉइंट को नाम दूंगा सर बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट नाम नहीं दूंगा बाबू, इसको छुपा लेना। ये लो, बॉइलिंग पॉइंट नाम दूंगा। क्या नाम दूंगा? बॉइलिंग पॉइंट। समझेंगे नहीं समझे? ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे और समझाओ तब मजा आएगा। मैंने कहा चलो ठीक है, तो आ जाओ सर, चालू करते हैं। ये लीजिए सर पढ़ लीजिए इसको। पहले बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करेंगे। बॉइलिंग पॉइंट, कोई अच्छा कलर लेंगे सर पीला लेंगे, येलो, कुछ नहीं बोलना है, ठीक है? डर्टी फॉलो नहीं बोलते हैं। हाँ, बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड। किसका सर? वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड। मतलब ये देखिए, ये बुलबुले, यही वो बुलबुले हैं। तो इसका वेपर प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, किसके बराबर हो जाए सर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, उसी टाइम पे हम कहते हैं इसका क्या आ चुका है? बॉइलिंग पॉइंट आ गया है। और ये जो टेम्परेचर इस समय पे होगा, उसको अपन कहते हैं बॉइलिंग टेम्परेचर। देखिए, बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट टाइम इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहेंगे उसको अपन? बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है बात? पक्का? और अगर आप जानते हो तो H2O का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? कब होता है H2O बॉइल? सर जी 100 डिग्री सेंटीग्रेड। किस पे होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसी को केल्विन में करते तो भैया आप लोग जानते हो, केल्विन में करने के लिए कुछ नहीं करना, 273 को बस प्लस कर देना, तो इक्वल्स टू आ जाएगा 373 केल्विन। कितना आ जाएगा सर जी? 373 केल्विन पे आपका वाटर हो जाता है बॉईल होना चालू।
वाटर क्या होने जाएगा सर, बॉईल होना चालू हो जाएगा। और वाटर जब बॉईल होगा कब होगा, जब उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, तो हम कहेंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट आ चुका है। क्या आ चुका है सर, उसका बॉइलिंग पॉइंट आ चुका है। देखिए लिखा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या लिखा है सर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो पहले एक ये छोटी सी डेफिनेशन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं जल्दी। हो गया, चलो 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 सर, अब आगे की बात। ठीक है, अब समझो सर हो क्या रहा है, कहानी में क्या ट्विस्ट है, अब वो लाते हैं। सर जी कंटेनर ले आओ मजेदार। मैंने कहा लो, ये ले लो सर कंटेनर। मैंने कहा ओके, बढ़िया कंटेनर दिख रहा है सर आपका। मैंने कहा प्लेट ढाको उसके ऊपर पहले। चलिए भैया प्लेट ढक देते। पेन ऐसा लग रहा है निब छोटी हो गई पेन की। हाँ सर सही बोल रहा है, निब छोटी हो गई है। ये लो रेड हो गया भाई, ये तो मतलब ये भी अपने साथ खेल रहा है। कह रहा है कंटेनर का जो कलर है ना उसको रेड कर देते हैं। मैंने कहा नहीं भैया, कंटेनर का कलर रेड वेड नहीं करेंगे, जो चल रहा था वही चलेगा, हम बार बार चेंज नहीं करते। ये लो, लाल वाल पसंद नहीं है अपन को। चल अब ठीक है, कंटेनर बन गया। अब आ जाइए सर। सर जी ब्लू है पानी पानी। हाँ ब्लू है पानी पानी, तो मेरे को ब्लू चाहिए। मैंने कहा ले आओ। और ब्लू बोले तो क्या सर, सर ब्लू बोले तो सॉल्वेंट, ब्लू बोले तो सॉल्वेंट, ब्लू बोले तो सॉल्वेंट, सॉल्वेंट। ठीक है सर। सर सॉल्वेंट को किस नाम से जानते हैं? सर जी सॉल्वेंट को सॉल्वेंट नाम से जानते हैं, और किसी नाम से थोड़ी जानते हैं। सॉल्वेंट का डिनोशन कैसे था? हाँ सर डिनोशन आपने बताया था, सॉल्वेंट का डिनोशन ए से कहते हैं। ठीक है सर। सर जी इसके नीचे आग लगा दो। किसके नीचे आग लगाना है? सर कंटेनर के नीचे सर। ओके लीजिए, कंटेनर के नीचे क्या लगा दी सर? आग लगा दी। अब जैसे ही कंटेनर गर्म होगा तो ये पानी उड़ना चालू हो जाएगा। जब पानी उड़ना चालू हो जाएगा तो भैया इसका कहीं ना कहीं वेपर्स बनेंगे, और इधर वेपर नाप के लिए इसके वेपर बनेंगे, तो इसके वजह से ऊपर एक ढक्कन पे वेपर प्रेशर भी लगेगा। तो मैंने कहा ऊपर एक काम करो, वो लगा दो। क्या लगा दो? ऊपर मेजरिंग डिवाइस लगा दो जो वेपर प्रेशर को नापेगा। मैंने कहा हाँ बैरोमीटर याद आया, शुरू में हमने बहुत पढ़ा था। तो सर वो नापने का काम करेगा। ठीक है सर। मैंने कहा अब बताओ सर क्या करें? तो सर यहां पर जो वेपर प्रेशर आएगा वो आएगा हमारा पी नॉट ए। पी नॉट ए क्या होता था? प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। और भैया ये कब तक बढ़ता रहेगा, कब तक बढ़ता रहेगा? हम चाहते हैं कि हमें इसका बॉइलिंग पॉइंट लाना है। बॉइलिंग पॉइंट लाने के लिए सर इसको एक चीज को मैच करना पड़ेगा जिसका नाम है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। मैंने कहा ठीक है सर, वो कितना होता है वो बता दो। तो हमने कहा सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो होता है आपका 1 atm। कितना होता है सर? 1 atm। मतलब ये सॉल्वेंट को इतनी हीट दो कि ये इतने वेपर्स बनाए कि इसका वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाए सर? 1 atm के बराबर। और जैसे ही इसका वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर हो जाएगा सर ये बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा सर? इसका बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। हमने कहा वेरी गुड सर, थैंक यू सो मच। हमने कहा चलो ठीक है। अब जैसे ही मेरे को पता चला भैया इसका वेपर प्रेशर की कोई वैल्यू आई, वो आई 0.8 atm। कितनी आई सर? 8 atm। मैंने कहा और आग लगा, और आग लगा, वेपर बना, वेपर बना, वेपर प्रेशर बढ़ना चाहिए। थोड़ी देर बाद वैल्यू चेंज होकर आई सर 0.9। मैंने कहा और आग लगा, और आग लगा, वेपर प्रेशर की वैल्यू बढ़नी चाहिए। थोड़ी देर बाद ये वैल्यू यहां से 0.8 चेंज होके थोड़ी देर में आ गई सर 1 atm। मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट कितना आ गया? 1 atm, विच इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विच इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और जब भी किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ जाता है तो लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग। मतलब ये लिक्विड में अब बॉइल होना चालू हो गया। मतलब इसमें ऐसे बॉइल्स आने लगे, ये उड़ने लगे, ऐसे बॉइलिंग चालू हो गए। मतलब पानी उछकने लगा, बॉइल होने लगा, बॉइल चालू हो गए, बॉइलिंग आ गया। मैंने कहा ठीक है सर। मैंने कहा सर इसका टेम्परेचर नाप लो। मैंने कहा सर यहां पर थर्मामीटर डालो, एक जल्दी 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 यहां पर क्या डालो? थर्मामीटर डालो, रेड कलर से डालते हैं। मैंने कहा सर अरे यार ये कलर भी धोखा दे रहा है। मैंने कहा सर इधर थर्मामीटर लगाओ। क्यों लगाना है थर्मामीटर? सर उसका काम है भैया कि जल्दी नाप लो इधर पे कितना आ रहा है। क्या कितना आ रहा है सर? बॉइलिंग पॉइंट कितना आ रहा है? तो सर यहां से मैंने नापा इसका बॉइलिंग पॉइंट। क्या नापा सर मैंने इसका?
बॉइलिंग पॉइंट, किसका बॉइलिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट तो आ गया था, बॉइलिंग पॉइंट पे मैंने यहां पर नापा इसका बॉइलिंग टेम्परेचर, क्या नापा बेटा, बॉइलिंग टेम्परेचर। अब आप जानते हो अगर ये पानी है तो सर इसका बॉइलिंग टेम्परेचर कितना आएगा सर 100 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा। कितना आएगा सर 100 डिग्री सेंटीग्रेड। क्यों सर, पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और मैंने कहा सर इसको मैं केल्विन में निकालूं तो कितना हो जाएगा सर 373 केल्विन होगा। मैंने कहा अच्छी बात है, और सर इसको नाम देंगे। मैंने कहा क्या नाम दोगे, इनने कहा सर ये एक टेम्परेचर है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन एक टेम्परेचर होता है। मैंने कहा ओके। सर ये बॉइलिंग टेम्परेचर है। मैंने कहा ओके, तो बॉइलिंग के लिए छोटा सा बी लगा दो। और फिर इन्हें पता एक और काम किया, क्या किया सर, इनने इसके ऊपर नॉट लगा दिया। मैंने कहा नॉट क्यों लगाया भाई, तो उसने कहा सर प्योर था। मैंने कहा हाँ याद आया, नॉट कब लगाते थे, जब कोई भी चीज प्योर होती थी। मतलब सर टी नॉट बी का मतलब होगा, ध्यान से सुनिएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। कभी भी आपको टी नॉट बी लिखा मिले दैट मींस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब वो सॉल्वेंट वाटर होगा तो फिक्स है, कितना होगा सर 100 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन हर जगह सॉल्वेंट वाटर हो ये बात जरूरी नहीं है। कभी कभी हो सकता है भैया हमने सॉल्वेंट की जगह पे इथेनॉल ले लिया, कभी कभी हो सकता है सॉल्वेंट की जगह पे हमने बेंजीन ले लिया, कभी कभी हो सकता है सॉल्वेंट की जगह पे हमने कुछ और ले लिया। मतलब फर्क हो सकता है, चीजें चेंजेस हो सकती हैं। लेकिन अभी टी नॉट बी का मतलब क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। इतनी बात क्लियर है। हमने कहा ठीक है सर। मैंने कहा सर अब एक काम करो, ये तो सॉल्वेंट की बात आ गई, अब इसमें डाल दो एक चुटकी सिंदूर। नहीं, तुम लोग की गाड़ी आज सिंदूर पे आ जाती है बार बार, पिक्चरें देखना बंद कर दो, ठीक है। अरे रमेश बाबू तुम क्या जानो एक चुटकी सिंदूर की कीमत। भैया देखो, चुटकी सिंदूर की कीमत का तो नहीं पता मेरे को कि उसकी कीमत क्या होती है, लेकिन मेरे को पता है कि इसमें जो मैं एक चुटकी अब डालने वाला हूं उसकी कीमत बहुत है। क्यों, क्योंकि सर अगर वो समझ लिया ना तो पेपर में 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, और 3 नंबर का क्वेश्चन आना मतलब उसकी कीमत बहुत होती है। क्योंकि अगर 3 नंबर कम हो जाते हैं ना, 70 में से 67 होते हैं, बहुत दुख होता है, दर्द होता है। मेरे को ऐसा अंदर से गुस्सा आता है कि 3 नंबर मेरे कम हो गए। और कभी कभी मान लो ऐसा किसी का 30 नंबर का पेपर था, 30 नंबर में से पास होने के लिए मैक्सिमम मान लो 10 नंबर चाहिए थे। कितने चाहिए थे 10, और 10 में से 3 नंबर कम हो जाते हैं ना तो 7 आ जाते हैं। फिर पता चलता है उसको 3 नंबर की क्या अहमियत थी। काश मेरे को 3 नंबर मिल जाते तो मैं क्लास में बोलता मैं भी पास हो गया, लेकिन पास नहीं हो पाया क्योंकि सिर्फ 3 नंबर कम रह गए। तो जो एक चुटकी मैं इसमें डाल रहा हूं ना, वो 3 नंबर बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका क्वेश्चन 3 नंबर का ही आता है। ठीक है, तो याद रखना है सर, ठीक है। तो अब जो एक चिटकू इसमें मैं डालूंगा उसकी कीमत तो मुझे पता है कितने नंबर है, 3 नंबर। लेकिन एक चुटकी जो सिंदूर है उसकी कीमत नहीं पता मेरे को वो कितनी है, वो तुम लोग जानो। भाई मैं एकदम सभ्य इंसान देख रहा हूं, शकल देख रहा हूं, मासूम सी शकल मेरी, कितना मासूम आदमी है तुम्हारे सामने। ठीक है, चलो आ जाओ सर, डाल दो एक चुटकी सिंदूर। आ जाओ जल्दी आओ जल्दी आओ। अरे सिंदूर नहीं, तुम लोग के चक्कर में रह रहे के मैं क्या बोलने लगा हूं भाई। एक चुटकी नमक डालो, नमक डालो सर, नमक डालो। आओ चलिए सर, बड़ा कंटेनर ले लें थोड़ा। ठीक है, बड़ा क्यों ले रहे हो सर, एक चुटकी तो डालना है। मैंने कहा देखो तुम लोग भाई यार ये रिवील मत करो यार, बच्चों को नहीं भी पता रहता ना, तुम लोग और बोल देते हो। ये दूसरे बच्चे बहुत बेकार होते हैं भाई, ये ऐसे बच्चे बहुत बेकार होते हैं जो पीछे से बैठ के छोटे छोटे छोड़ते रहते हैं। क्या चुटकुले नहीं पता था अभी किसी को कि कंटेनर बड़ा है छोटा है, थोड़ी सी चुटकी डाल दिया क्या फर्क पड़ना है। लेकिन पीछे से अरे सर क्या फर्क पड़ेगा, कंटेनर उतना बड़ा ही लो, एक चुटकी में कौन सा कंटेनर भर जाएगा। तुम लोग सुनना नहीं चाहते हो, बिल्कुल भी कोई बात। चलो तो ये अपन ने ले लिया क्या सर, क्या ले लिया, कौन सा गाना था, ब्लू है पानी पानी। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये पानी हो गया। अब सर इसमें आपने क्या डाला, एक चुटकी नमक डाल दिया सर। सर जैसे ही मैंने एक चुटकी नमक डाला तो ये देखो, ये नमक दिख रहा है, रेड रेड दिख रहा है बीच में, ये नमक है भाई। कहोगे सर एक चुटकी कुछ ज्यादा नहीं हो गया। मैंने कहा अरे यार तुम लोग यार भाई, चुटकी छोड़ो, मान लो एक चम्मच डाल दिया होगा, लेकिन ठीक है एक चुटकी है, ठीक है ओके। अब चलिए सर, अब ये क्या बन गया सर, सर जी अब तो ये बन गया है सॉल्यूशन। अब ये बन गया है सर सॉल्यूशन। क्या बन गया सर, सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है सर, A प्लस बी। ए क्या है सर, सर जी ये वाला सॉल्वेंट। बी क्या है सर, सर एक चुटकी नमक। हाँ नहीं तो तुम लोग फिर बोलो क्या
समझ जाओ, ठीक है। और सर ये है क्या सर, मेनली समझो, ये एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। क्या है सर, एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है जो इसके अंदर मैंने डाल दिया। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, अब क्या करें, मैंने कहा आग लगा दो। किसको, नमक को? मैंने कहा नहीं रे, सॉल्यूशन को। क्यों आग लगा रहे हो सर? सर जी वेपर प्रेशर चेक करेंगे, फिर इसका बॉइलिंग पॉइंट लाएंगे ना, 67। मैंने कहा ठीक है, चलो आग लगाओ। आग लगाए सर। वेपर्स बने? हाँ सर बन तो रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे बन रहे हैं। मैंने कहा क्यों? कह रहा सर दिक्कत पता ये हो रही है, ये जो नीले नीले दिख रहे हैं जो कि सॉल्वेंट है, वो तो उड़ना चाहते हैं, लेकिन कई सॉल्यूट आ गए बीच में। मैंने कहा अच्छा, तो सॉल्यूट क्या है सर? बहुत बेकार आदमी है। क्यों बेकार आदमी है सर? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मतलब ये वो लोग होते हैं सर, कुछ तो काम करते नहीं है, दूसरों को भी नहीं करने देते। कहते कहां जा रही है भेड़िया? अब समझ जाओ, जैसे मान लो सर एक टीचर ने क्या करा, आगे बहुत समझदार बच्चे बैठते थे, बढ़िया 10 क्वेश्चन करके जाते थे, डीपीपी वाले, है ना, याद आ रहा है? कुछ लोग आते हैं शाम को जो करते नहीं है, 10 क्वेश्चन मारूंगा बेटा सबको, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन करके जाते थे, वो आगे बैठते थे। आज एक टीचर का दिमाग खराब हुआ, एक टीचर ने एक अच्छे बच्चे को उठा के पीछे भेज दिया। पीछे आ गया हमारी रेंज में, हमारी रेंज वही होती थी पीछे, ठीक है। तो अब हमारे साथ बैठ गया वो, और जब क्लास खत्म हुई, 10 क्वेश्चन जो रोज करता था, पता आज उसने कितने क्वेश्चन करे? 4 क्वेश्चन। क्या हुआ सर? समय तो वही हुआ, जो आगे बैठ के 10 क्वेश्चन करता था, अब हमारे साथ कितने करे उसने? 4। क्यों? क्योंकि हम तो क्वेश्चन करते नहीं थे, और जो करता था उसको भी करने नहीं दिया। तो यही तो है, ये खुद तो बनाएगा नहीं वेपर्स, और दूसरे को भी नहीं बना दे देगा। जो दूसरे बढ़िया वेपर बनाते थे उनको भी नहीं बनाने दे रहा है। तो आप सॉल्यूट तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, सॉल्यूट वेपर बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, सॉरी, सॉल्यूट पूरी कोशिश तो कर रहे हैं वेपर बनाने की, लेकिन सर उतनी तेजी से वेपर नहीं बना पा रहे जितनी तेजी से यहां पर वेपर बना पा रहे थे। रीजन है सर, रीजन है क्योंकि यहां पर ये जो सॉल्यूट पार्टिकल आए अंदर नॉन वोलेटाइल वाले, ये उसको बनाने नहीं दे रहे, काम नहीं करने दे रहे। वो कह रहे क्या काम करेगा भाई, तू बैठ, आराम से बैठ, मैं भी बैठा, तू भी बैठ, दोनों बैठ के आराम करेंगे। हमने कहा ठीक है सर। तो अब क्या हो रहा है सर, इसके वेपर बहुत धीरे धीरे बन रहे हैं, लेकिन सर अगर इसको अपना बॉइलिंग पॉइंट लाना है तो इसको भी एक कंडीशन लानी पड़ेगी। कौन सी कंडीशन सर? सर इसको भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आना पड़ेगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्या सर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है सर जी? 1 atm। मतलब इसको अपना वेपर प्रेशर कितना लाना पड़ेगा? 1 atm। लेकिन ये बोल रहा है सर मेरा आ नहीं पा रहा है, तो उसने बोला एक काम करो, हीट बढ़ाओ ना। क्या बोला? हीट बढ़ाओ ना। हीट बढ़ाओ मतलब टेम्परेचर बढ़ाओ। टेम्परेचर बढ़ाओगे, ज्यादा मेहनत करो, लेकिन लाना तो पड़ेगा सर, तभी उसका बॉइलिंग पॉइंट आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। इसका बॉइलिंग पॉइंट जल्दी आ गया था। क्यों आ गया था जल्दी? क्योंकि सर ये सब उड़ने वाले थे, ये सब कह रहे थे सर थोड़ी हीट दो, हम फटाक से उड़ेंगे, जल्दी उड़ेंगे, ज्यादा वेपर प्रेशर बनाएंगे, ज्यादा वेपर प्रेशर बनाएंगे, जल्दी इक्वल करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। इनने बोला सर हमें समय लग रहा है। क्यों? हमारे में डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है डिस्टर्बेंस हो रहा है तो आप एक काम करो, एक्स्ट्रा टाइम ले लो। एक्स्ट्रा टाइम बोले तो एक्स्ट्रा हीट ले लो, लेकिन काम करो। तो इनको ज्यादा टेम्परेचर लग रहा है क्या बनाने में? वेपर्स बनाने में। लेकिन फिर भी इनने कोशिश करी और हीट ले ली, और हीट ले ली, वेपर बनाए, वेपर बनाए। एक टाइम आ गया कि इनका वेपर प्रेशर जो था भैया, वो वेपर प्रेशर किसके बराबर आ गया? 1 atm के बराबर। और जैसे ही 1 atm के बराबर आया भैया, इसका बॉइलिंग पॉइंट आ गया। क्या आ गया सर? इसका बॉइलिंग पॉइंट। और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट आया उसको हमने क्या नाम दिया? देखो सर, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट आया उसको हमने बोला बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। क्या बोला हमने? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और देखो ध्यान से देखना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, तो सर बॉइलिंग पॉइंट तो एक टेम्परेचर होता है, देखो ना, बॉइलिंग टेम्परेचर तो एक टेम्परेचर होता है, तो भैया उसको तो टी से ही बताएंगे। किससे बताएंगे? टी से। और दूसरी बात, बॉइलिंग की बात हो रही है तो भैया यहां पर क्या लगेगा? बी लगेगा, बस टीबी, बस टीबी। क्यों टीबी? क्यों सर? सर नॉट क्यों नहीं लगाया? बेटा नॉट कब आता था? जब कोई चीज प्योर होती थी। ये प्योर थोड़ी है भैया, ए प्लस बी, दो चीज मिल गई, अब तो मिक्सचर, दो चीज मिल गई तो क्या कहलाता है सर? मिक्सचर। इधर अकेला था इसलिए अपन ने नॉट लगाया था। तो टी नॉट बी मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, टीबी मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और सर एक बात और कंफर्म है सर, इसका बॉइलिंग पॉइंट इसके बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा होगा।
सर क्यों ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि सर इसके वेपर जल्दी नहीं बन रहे थे। याद आया? कुछ याद आया? और वेपर जल्दी नहीं बनेंगे तो इसका वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर जल्दी नहीं आएगा। जल्दी नहीं आएगा तो ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, ज्यादा हीट देंगे तब जाके वो उसके बराबर आएगा। जब उसके बराबर आएगा तो भैया इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बढ़ गया, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बढ़ गया सर, इसी को तो कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहते हैं सर? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मतलब जो नॉन वॉलेटाइल अंदर आया उसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, जिसको हमने नाम दिया टीबी, वो हमेशा ज्यादा होगा किससे सर? टी नॉट बी से। ये बात हमेशा याद रखनी है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ये वाला, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट ये वाला, इससे हमेशा ज्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि सर बीच में सॉल्यूट पार्टिकल जो नॉन वोलेटाइल था उनने दिक्कत दी वेपर्स बनने में, और वेपर्स नहीं बन पा रहे थे तो हमें ज्यादा हीट देनी पड़ी, तो टेम्परेचर बढ़ गया, और टेम्परेचर बढ़ गया इसलिए टीबी ज्यादा हो रहा है। टीबी इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, दैट मींस वो टेम्परेचर जिस पे बॉइलिंग पॉइंट हो रहा है किसका? सॉल्यूशन का। और टी नॉट बी क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जो कि कैसा रहा? कम, क्योंकि उसके वेपर जल्दी बन गए थे, जल्दी बन गए थे तो जल्दी 1 atm, जल्दी 1 atm आया तो भैया इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। क्लियर है यहां तक बात? तो ये बात हमेशा याद रखनी है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हमेशा ज्यादा होगा किसके कंपैरिजन में? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। कितना बेटा? प्योर सॉल्वेंट। एक और एग्जांपल देता हूं। ये मान लो कितना आया? 100 डिग्री पानी था, इसको जब हमने बॉइल करा तो सर इसकी भी एक वैल्यू आई। मान लो, सिर्फ अज्यूम करना, मान लो इसका बॉइलिंग पॉइंट आया 102 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना आया सर? 102 डिग्री सेंटीग्रेड। ये कौन आया? टीबी। और ये कौन आया सर? टी नॉट बी। अब आप देखो ना, टी नॉट बी कितना था? 100, और टीबी कितना आया? 102। कितना आ गया सर? 102। इसीलिए अभी ज्यादा बढ़ गया। अच्छा समझो, अगर एक चुटकी के जगह 4 चुटकी डाल देते, एक चुटकी डाली थी जो नमक की, उसकी जगह 4 चुटकी डाल देते सर, तो हमने पढ़ा था 4 चुटकी अगर हमने डाल दी तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बेटा उसी पे डिपेंड करती है, सल्यूट पार्टिकल पे। और अगर ये लोग ज्यादा आ जाएंगे तो सर फिर तो ये लोग उनका जीना हराम कर देंगे। किसका जीना हराम? जो उड़ रहे थे, सॉल्वेंट को और नहीं उड़ने देंगे। मतलब मान लो एक बच्चे जिसको पीछे बैठा था वो मेरे साथ बैठा था, मैं निखट्टू आदमी, पढ़ता भी नहीं था और पढ़ने भी नहीं देता था। अगर हम जैसे 4 होते तो उसके जो 4 क्वेश्चन हुए थे उसका एक ही क्वेश्चन होता, उसका एक ही क्वेश्चन होता। तो जितना ज्यादा मैं इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डालूंगा, इसका वेपर प्रेशर उतना लेट होगा, और जितना लेट होगा उतनी ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। मतलब ढीठ बन जाएगा, वो हमारी तरह ही हो जाएगा। मतलब उसको जितने लठ मारोगे तब जाके वो अपने क्वेश्चन सॉल्व करेगा, नहीं तो वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेगा। बस आप इतना याद रखिए सर कि कभी भी एक सॉल्वेंट में जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं तो उसका वेपर प्रेशर बढ़ जाता है, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी वेपर प्रेशर कम हो जाता है, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है भैया? बढ़ जाता है। किसके कंपैरिजन में? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट के कंपैरिजन में। क्लियर है यहां तक बात? एक बार इतना नोट डाउन करो, फिर आगे बताता हूं। जल्दी नोट डाउन करो। हुआ? नोट डाउन कर लिया? चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलो अब एक और चीज, एक और चीज, एक और चीज, एक और चीज, एक और चीज। पहले ये पढ़ लो क्या लिखा है इनने, इनकी कहानी भी सुन ले। द सोल्यूशन फॉर्म बाय एडिंग ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हैज टू बी हीटेड टू अ हायर, देखा, हायर टेम्परेचर पे हीट करना पड़ेगा कि उसके वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाए भैया? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। किसके बराबर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। मतलब इसको ज्यादा हीट करोगे तब जाके ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं था। थोड़ा भी हीट कर रहे थे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ गया था। हेंस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज हायर देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। मतलब इसके कंपैरिजन में इसका बॉइलिंग पॉइंट कैसा है सर? ज्यादा है। कैसा है सर? ज्यादा है। अब समझो, एक और चीज बताता हूं, पूरा नहीं मिटाऊंगा, सिर्फ यहां का मिटाऊंगा। देखो इधर आओ, देखो जल्दी आओ, जल्दी आओ, मजेदार बात बताता हूं, मजेदार बात बताता हूं। इधर क्या है सर? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना आया ये बता दो बस। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना है? मैंने एक वैल्यू बताई थी आपको। क्या वैल्यू बताई थी? जल्दी बताओ। कितनी बताई थी सर? सर आपने टीबी बताया था ये, वैसे तो चलो तो इसको टीबी लिख लो ऐसा। और वैल्यू क्या बताई? 102 डिग्री। लिख लो अभी, मान तो लो, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट कितना आया सर? सर सॉल्वेंट कितना आया? सॉल्वेंट को क्या लिखेंगे?
टी नॉट बी, ये बात याद रखना, टी नॉट बी मतलब प्योर 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यही आया था, यही आया था कि नहीं आया था? अच्छा सर अब देखो ध्यान से समझना, ध्यान से समझना सर, ध्यान से, इंपॉर्टेंट है बहुत सर। ये तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है, ये तो बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो ना तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है, ये भी आपका बॉइलिंग पॉइंट है, तो ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन सर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है कि पहले बॉइलिंग पॉइंट कितना था 100, जैसे ही उसमें नॉन वोलेटाइल डाला तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बदल गया, और क्या बदला, बड़ा कि कम हुआ? सर 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 बढ़ गया ना, 100 से बड़ा तो 102 होता है, इसीलिए इस प्रॉपर्टी को नाम दिया गया है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और सर कितना एलिवेट हुआ है? सर पहले 100 था, अब 102 हो गया, तो सर 1 2 सर 2 डिग्री बढ़ गया। मैंने कहा हां, तो ये जो 2 डिग्री बढ़ा है ना सर, इसी को कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। 100 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, 102 भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, कितना एलिवेट हुआ है, कितना एलिवेशन आया है, वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। और अगर वो आप ध्यान से देखो तो भैया 100 में से कितना बढ़ा, 2 बढ़ गया, तो उसको अपन क्या कहेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो अब अपन निकालेंगे कितना एलिवेट हुआ है, तो भैया एलिवेट क्या होगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये होता है अपना क्या, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मतलब कितना चेंज आया उन दोनों में, तो चेंज को क्या लिखेंगे, डेल्टा टी, टेंपरेचर में चेंज आया, और किसका, बॉइलिंग पॉइंट में, ऐसा। और चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब बड़ा माइनस छोटा, दोनों में बड़ा कौन है? सर जी हम तो जानते हैं बड़ा 102 होता है, तो भैया टीबी, क्या बोला, टीबी माइनस टी नॉट बी। सर ये आप हमेशा निकालिए, ये रहा आपका मेन फॉर्मूला, जिसको बोला जाता है क्या सर, क्या, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये लो, ये आपका मेन फॉर्मूला है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को किससे डिनोट करेंगे सर, डेल्टा टीबी। और ये क्या होता है, टीबी माइनस टी नॉट बी। पहले आपने ये तो नोट डाउन कर लिया ना, इसको हटा रहा हूं मैं, इसको हटा रहा हूं। चलो 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 चलो, अब इसकी बात लिख लेते हैं पहले जरा, क्या क्या होता है भाई, वो लिखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी क्या होता है सर, सर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यही अपन निकाल रहे थे, कौन है ये, डेल्टा टीबी। और ये क्या है सर, टीबी, टीबी क्या था सर, सर जल्दी बताओ, एक बार कमेंट में हो जाए, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अरे बोलो सर जी, सॉल्यूशन। चलिए टी नॉट बी क्या था सर, सर टी नॉट बी क्या था, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये होता है आपका डेल्टा टीबी, ये होता है डेल्टा टीबी, ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और अगर इसके हिसाब से चलूंगा तो कितना हो जाएगा सर, 2 डिग्री का एलिवेट हुआ है। कितना एलिवेट हुआ है सर, सर 2 डिग्री का एलिवेशन देखने को मेरे को मिला है इसके अंदर। ये होता है सर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और अपन बात भी करेंगे सर अभी ये किस पे डिपेंड करता है। तो कभी भी आपसे पूछे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो सिंपल सी बात है बोलना सर कि पहले एक सॉल्वेंट था, उसका कुछ बॉइलिंग पॉइंट आया, उसमें एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डाल दीजिए, उसका अब बन गया है सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट पक्का बढ़ गया होगा, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब भी आता है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। और जितना बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ होगा, जितना बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हुआ होगा, उसी को नाम देंगे सर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और उसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, टीबी माइनस टी नॉट बी। क्या है सर, टीबी माइनस टी नॉट बी। क्लियर है क्या नहीं, इतना बताओ, इतना क्लियर है कि नहीं, पक्का, कंफर्म? चलो तो इतना नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं, फटाफट जल्दी नोट डाउन करेंगे। इतना हो गया, इतना नोट डाउन। चलो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका और ले लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। जल्दी नोट डाउन करो। चलिए सर, हो गया, स्क्रीनशॉट हुआ। अब एक और चीज बताने वाला हूं सर, अब इसको ग्राफिकल मेथड से भी देखेंगे। ग्राफिकल मेथड से क्या देखने वाले हैं कि सर जो आपने अभी हमें बताया ग्राफिकली, क्या बताया आपने कि सर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज्यादा है किसके कंपैरिजन में सर, अरे यार वेपर प्रेशर बार बार बोल देता हूं, सॉरी 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 सॉरी,
वेपर प्रेशर बार बार बोल देता हूं, एक बार, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो क्या बोल रहा हूं सर, जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा है किसके कंपैरिजन में सर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये किसका था सर, सॉल्वेंट का, क्योंकि सर सॉल्वेंट के अंदर बात ये थी कि सिर्फ सॉल्वेंट थे, फटाफट उड़ गए, जल्दी उड़ गए, जल्दी वेपर प्रेशर आ गया। जितने जल्दी वेपर प्रेशर बनेगा उतने जल्दी वो किसके बराबर हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। और जितने जल्दी वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हुआ सर, उसी पॉइंट को अपन क्या कहते हैं, बॉइलिंग टेम्परेचर, और वो जल्दी आ जाएगा। कितना आया था, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, अभी बताया था। हाँ, और सर टीबी क्या था सर, उसमें डाल दिया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब नॉन वोलेटाइल ने क्या बोला सर, सर नॉन वोलेटाइल बोलता भैया मैं तो नहीं उड़ेगा और तेरे को उड़ने भी नहीं देगा। तो भैया जितने पहले उड़ रहे थे अब उतने नहीं उड़ पा रहे, जब उतने नहीं उड़ पा रहे तो सर वेपर प्रेशर कम बन रहा है, वेपर प्रेशर कम बन रहा है। तो मैंने कहा भाई ज्यादा आग लगा, ज्यादा चाहिए मेरे को, क्योंकि मेरे को तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बराबर करना है तभी बॉइलिंग पॉइंट आएगा। तो उसने कहा सर उसका तो एक ही रीजन है, अपन को ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो हाई टेम्परेचर पे जाके वो चीज अचीव हुई, इसीलिए टीबी विच इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन वो ज्यादा था किसके कंपैरिजन में, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन। इसी को मैं अब ग्राफिकल मेथड से समझाऊंगा, क्योंकि सर एनसीईआरटी के अंदर ग्राफ से समझाया है, ये तो मैंने आपको बना के दिखा दिया था कि आपको चीजें क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। और इन्हीं दोनों का जो डिफरेंस है उसी को कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ, सॉरी क्या कहते हैं उसको, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहते हैं बेटा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। चलो तो अब बताता हूं मैं आपको ग्राफिकल मेथड। सर किस किस के बीच का ग्राफ बता रही हूं ये तो बता दो। तो मैंने कहा देखो सर देखो ग्राफ बिटवीन वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर। अरे यार सर लेकिन वेपर प्रेशर में क्यों बना रहे हो सर, सर हमें तो देखना है किसके बीच में, हमें तो देखना है बॉइलिंग पॉइंट। तो मैंने कहा बेटा जब वेपर प्रेशर आएगा तभी बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा, टेंशन मत लो, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट एक टेम्परेचर होता है और वो टेम्परेचर हम ले आए ना, तो घबराने की कोई बात नहीं है, जो आप चाहते हो वो आ जाएगा, बस आप मेरे साथ देखते चलो, आप मेरे साथ चीजों को देखते चलो। तो हमने कहा ठीक है सर ग्राफ बनाना चालू करते हैं, थोड़ा बढ़िया ग्राफ बनाएंगे आज अपन। रुको एक मिनट, ठीक है करें चालू, करें, चलो इसको हटाओ, चलिए चलिए क्लियर है, बहुत बढ़िया लाइन। एक और बनाते हैं, देखिए बढ़िया लाइन खींचिए, एक बार देख लें सही है। हाँ सर लगभग ठीक है, लगभग ठीक है, चल जाएगा। चलो सर एक और ले लेते हैं, इधर किसको नापेंगे सर, ठीक है हाँ थोड़ा सा टेढ़ा है भाई, गुस्सा मत हो ना, लेकिन ठीक है। अब सर इधर लिखोगे क्या, मैंने कहा लिख देंगे, कुछ तो लिखेंगे। इधर है अपना वेपर प्रेशर, ठीक है, इधर क्या है सर, सर जी इधर हमारा टेम्परेचर है, कौन है हमारा, टेम्परेचर, कौन है सर, टेम्परेचर। चलो हमने कहा अच्छी बात है सर, सबसे पहले अपन बात करेंगे किसकी, सल्यूट की, सॉरी सॉल्वेंट की बात करेंगे। इसमें कौन है हमारा, सॉल्वेंट है, ठीक है, इसमें सॉल्वेंट, तो फिर भैया पानी भर दो, ब्लू है पानी पानी पानी, है ना। चलो ये ब्लू है पानी पानी हो गया, ठीक है। अब इसमें देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसके क्या बनेंगे, वेपर्स बनेंगे, बनेंगे क्या नहीं बनेंगे सर, सर बनेंगे ना, लेकिन सर आग तो लगा दो, पहले पहले आग तो लगा दो। मैंने कहा हाँ सर, जैसे इसको अपन हीट करेंगे तो एक टेम्परेचर पे इसके क्या बनने चालू हो जाएंगे सर, वेपर्स बनने चालू हो जाएंगे। मैंने कहा सर उसको भी मान लो, किससे बताएं, इससे बताएंगे, ठीक है। ये एक पॉइंट ले लिया अपन ने, ये वाला दिख रहा है सर, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट एक ऐसा है पॉइंट है जिसपे सॉल्वेंट के वेपर्स बनने चालू हो गए। देखो ना ये टेम्परेचर आ रहा होगा नीचे, इस पे हमारे किसके बेटा वेपर्स बनने चालू हो गए, किसके वेपर्स बनने चालू हो गए भैया, सॉल्वेंट के। हमने कहा ठीक है सर अब क्या करें, तो अब सर देखिए अभी इसका वेपर प्रेशर कुछ होगा, मान लो कम होगा, लेकिन आपने पढ़ा है धीरे धीरे वेपर प्रेशर बढ़ता है। क्यों बढ़ता है सर, क्योंकि जैसे जैसे मैं हीट बनाऊंगा तो ये अपने मॉलिक्यूल से टूटेगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा मतलब वेपर बनाएगा, वेपर बनाएगा तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। मतलब जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा वेपर प्रेशर भी बढ़ता जाएगा तो जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो सर वेपर प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। तो एक ग्राफ इसके तरफ जाने लगेगा, देखो ऐसे,
दिख रहा है, दिखा क्या नहीं दिखा, ये यहां पहुंच गए अपन। मतलब इसको मैं अभी सीधा बढ़िया कर दूंगा, लेकिन मैंने बोला क्या, समझो, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, देखो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वेपर प्रेशर भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्योंकि सर टेम्परेचर का बढ़ाने का मतलब क्या हुआ, आपने उनको हीट दे दी, हीट दे दी तो उसके मॉलिक्यूल टूट गए, मॉलिक्यूल टूट गए तो भैया क्या बन गया, वेपर बन गया, और वेपर बन गया तो क्या हो जाएगा सर, वेपर प्रेशर। और एक टाइम आएगा सर कि उसका वेपर प्रेशर इतना बढ़ जाए, ऐसा देख रहा है, अब अच्छा लग रहा है, ठीक है, उसका वेपर इतना बढ़ जाए कि सर वो किसके बराबर हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। इस पॉइंट को अपन यहां मान लेते हैं, एक बार और सुनिए, इस पॉइंट को अपन मान लेते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहां पर एक लाइन और खींच लें, यहां पर एक लाइन और खींच लेते हैं, ये देखो, हाँ, ये जो ऊपर लाइन दिख रही है ना आपको, ये लाइन क्या बताएगी बेटा आपको, ये बताएगी कि इधर पे आपका 1 atm हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 1 atm। मतलब ये जो पॉइंट दिख रहा है ये क्या है, 1 atm। 1 atm मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या है बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब बात को समझना, ये बढ़ते 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 जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, और बढ़ते बढ़ते आपका पता चला कि कहां पहुंच गया भैया वो, अरे यार ऊपर वाली लाइन गई, बढ़ते बढ़ते ये पता चला कि भैया ये धीरे धीरे जाते 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 ये टच कर गया। मतलब इसका वेपर प्रेशर किसके बराबर हो गया सर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। तो अब जो टेम्परेचर है उसी को अपन क्या कहते हैं, बॉइलिंग टेम्परेचर। क्या कहते हैं अपन, बॉइलिंग टेम्परेचर। मतलब सॉल्वेंट का क्या आ गया है सर, सर सॉल्वेंट का क्या आ चुका है सर, बॉइलिंग पॉइंट आ गया है। मैंने कहा नीचे ले आओ, इसको पता तो चले इसका बॉइलिंग पॉइंट कहां है। तो सर ये रहा, यही टेम्परेचर पे ये वाला सॉल्वेंट स्टार्ट्स बॉइलिंग। क्यों सर, समझो ना, जैसे जैसे टेम्परेचर दिया वेपर प्रेशर बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, और किसके बराबर हो गया सर, 1 atm। 1 atm बोले तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये स्टार्ट्स बॉइलिंग। तो ये जो नीचे वाला पॉइंट है इसी को अपन बोलते हैं T0B। क्या बोलते हैं, T0B। सर T0B क्यों बोला है, क्योंकि सर बात किसकी चल रही है, सॉल्वेंट की। हाँ सर, सॉल्वेंट मतलब प्योर, नॉट। और सर ये कौन सा टेम्परेचर है, बॉइलिंग टेम्परेचर है, इसलिए क्या बोला, T0B। क्या बोला बेटा मैंने, T0B। और ये बात किसकी चली है, लिख लो इसके ऊपर, ये बात है बेटा सॉल्वेंट की। किसकी बात है, सॉल्वेंट की। इतनी बात समझ में आई, कोई दिक्कत इस ग्राफ में कि सर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वेपर प्रेशर तो बढ़ता ही है, क्योंकि अपन ने पढ़ा है जितना ज्यादा टेम्परेचर दोगे उतनी ज्यादा बॉन्ड्स टूटेंगे, जितने ज्यादा बॉन्ड टूटेंगे उतने जल्दी वेपर बनाएंगे, जितने जल्दी वेपर बनाएंगे उतना ज्यादा उसका वेपर प्रेशर होगा। क्लियर है, पक्का, कंफर्म। चलो अब बात करेंगे बेटा, इसमें नॉन वोलेटाइल डाल दो, इसी में एक चुटकी, क्या सर एक चुटकी क्या, नमक। अच्छा सर ठीक है, नमक, ये नमक डाल दिया। अब सर इसको हीट करो, इसको हीट करो तो सर इसके भी वेपर्स बनेंगे, लेकिन सर उतने नहीं बनेंगे जितने पहले बन रहे थे। तो सर क्यों नहीं बनेंगे उतने, क्योंकि सर सॉल्वेंट जो था वो था वोलेटाइल, वो उड़ना चाहता था, लेकिन ये जो है सॉल्यूट वो नॉन वोलेटाइल है, वो उड़ना नहीं चाहता। लेकिन सर आपने तो सॉल्यूट मिलाया, सॉल्वेंट निकाल थोड़ी दिया, तो सॉल्वेंट तो अभी भी उड़ जाएगा ना। मैंने कहा वही तो मेरी बात है, आप समझो जरा, सरफेस पे थोड़े बहुत तो सॉल्यूट आ गए होंगे, सरफेस पे थोड़े बहुत सॉल्यूट तो आ गए होंगे, सॉल्यूट बोले तो नॉन वोलेटाइल, तो वो बाकियों को बोल रहा है किधर जा रही है, इधर ही बैठ, आराम से बैठते। तो मतलब ये वो आदमी है जो खुद भी नहीं उड़ना चाहता है और दूसरों को भी नहीं उड़ना देना चाहता है। मतलब अभी भी सॉल्वेंट तो उड़ेंगे, लेकिन उस क्षमता से नहीं उड़ेंगे, सॉरी, उस क्षमता से नहीं उड़ेंगे जितनी क्षमता से पहले उड़ रहे थे। तो भैया इनका वेपर प्रेशर उसके कंपैरिजन में, किसके कंपैरिजन में, जब ये प्योर था, सॉल्वेंट था, उसके कंपैरिजन में कैसा होगा सर, कम होगा। मतलब अगर मैंने इतना ही टेम्परेचर दिया जितना टेम्परेचर अभी मैंने किसको दिया था बेटा, किसको दिया था, सॉल्वेंट को। देखो दोनों एक ही लाइन में है कि नहीं, तो इस टेम्परेचर पे यहां जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर मैंने दोनों को दिया, तो देखो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा था। क्यों, क्योंकि वो प्योर था, फटाफट टूटे फटाफट उड़ गए। लेकिन इसका अभी इसके अंदर कौन आ गया, नॉन वोलेटाइल, तो उस समय पे उतने वेपर्स नहीं बनेंगे जितने प्योर के बन गए थे, क्योंकि वो तो सब उड़ने को तैयार थे, ये उड़ने को तैयार नहीं है। इसीलिए सॉल्यूशन का देखो वेपर प्रेशर इससे कम है। देखो इस पॉइंट पे ध्यान से देखना,
कौन से बना है, व्हाइट से बनाते हैं। देखो ध्यान से, व्हाइट से बोला था, मान ही नहीं रहा है। ये देखा, ये दोनों का एक ही टेम्परेचर है, देखो ये टेम्परेचर है, लेकिन इस टाइम पे ये देखिए सॉल्वेंट का क्या वेपर प्रेशर है, ये वाला, और भैया जो सोल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर कितना है, नीचे। क्यों नीचे, इसका मतलब समझो सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सोल्यूशन के अंदर कौन आ गया, नॉन वोलेटाइल, जो उस समय पे उसको इतने वेपर्स बनाने नहीं दे रहा है। बनाएगा, लेकिन आपको हीट ज्यादा देनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, हीट ज्यादा देनी पड़ेगी। बात समझ गए? चलो अब समझो सर, फिर तो वही वाली बात हो गई। मैंने कहा सर वेपर प्रेशर तो बढ़ाना पड़ेगा, तो उसने कहा टेम्परेचर बढ़ाओ। अब आप देने लगे आग, ये माचिस जलाई, ये भट्टी जलाई और लगे आग पे आग देने में, तो भैया जो उसको नहीं देना, उड़ना चाह रहे थे, उन लोग भी बगल में आने लगे, क्योंकि भैया सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के पास एनर्जी पहुंच गई। एनर्जी, सॉल्वेंट बोलता है नहीं भाई तू कुछ भी बोल ले, मैं तो उड़ेगा, मैं तो उड़ेगा, सब शक्तिमान बनेंगे और सक सक जाने लगेंगे। लेकिन वो कब जाएंगे, जब आपने टेम्परेचर बढ़ाना चालू किया। तो भैया अब फिर इनकी गाड़ी भी बढ़ेगी, ये भी बोलेंगे भैया हमें भी जाना है। ये देखो आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, देखो वेपर प्रेशर भी बढ़ रहा है, 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 पहुंच गया। मतलब आपने जब गाड़ी बढ़ाई टेम्परेचर की, आपने कहा लगा नीचे आग, एक भट्टी और लगा दे, दो भट्टी और लगा दे, कैसे नहीं पहुंचेगा। तो उसने बोला ठीक है सर, अब तो भट्टी लगती आ रही है, एनर्जी मिल रही है। सॉल्वेंट बोलता है अबे चल हट सॉल्यूट, और जू 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 पहुंचने लगे सब ऊपर। और जब ऊपर पहुंचने लगे, वेपर प्रेशर बढ़ने लगा, बढ़ने लगा, बढ़ने लगा, और बढ़ते 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 कहां टच हो गया सर, 1 एटमॉस्फेयर। और 1 एटमॉस्फेयर टच होना मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ गया सर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और जब भी वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, तो कौन सा पॉइंट आ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट। क्या आता है सर, बॉइलिंग पॉइंट। तो मैंने कहा ये पहुंच गई आपकी गाड़ी। अब इसको थोड़ी डार्क लाइन बना दें, ये देखिए ये आ गया आपका बॉइलिंग पॉइंट। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने कहा इसको टेम्परेचर वाली लाइन पे ले जाओ नीचे। मैंने कहा टेम्परेचर वाली लाइन पे ले जाओ, देखो ये ले जाएंगे, गिराओ नीचे, ये गिरा। तो ये क्या आएगा सर, ये सॉल्यूशन का आएगा। किसका आएगा सर, सॉल्यूशन का। सर टेम्परेचर तो है तो टी से ही दिखाएंगे, और बॉइलिंग पॉइंट है तो बी से ही दिखाएंगे। लेकिन क्या प्योर है, नहीं है सर, प्योर नहीं है, क्योंकि ये तो सॉल्यूशन का है। किसका है बाबू, सॉल्यूशन का है। किसका है, सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन में कौन कौन होता है सर, सर A + B। अरे यार अच्छे से लिखेंगे, किसका है, सॉल्यूशन का है। और सॉल्यूशन में कौन होता है, A + B। और सॉल्वेंट में कौन होता है सर, सर सॉल्वेंट में कौन होता है, सिर्फ A। ये देखिए ये ग्राफ बना है किसका सर, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का। तो आप देखिए, खुद देखिए सर, खुद देखिए। अब आप समझो, मैं आपको एक और गाड़ी दिखाता हूं। अरे यार मैं मिटा के तो मानेगा, हाँ ठीक है, जीत गया मैं, ठीक है। अब समझो, टेम्परेचर की लाइन लगाएं, पिंक पिंक पिंक, ये लो पिंक। मान लो इधर होगा कितना, 10 डिग्री, 10 डिग्री नहीं, ज्यादा बढ़ा के चलते हैं, इधर पे ले लेते हैं 20 डिग्री, ठीक है। इधर पे होगा 40 डिग्री, इधर पे होगा 60 डिग्री, इधर पे होगा 80 डिग्री, इधर पे होगा भैया 100 डिग्री, और इधर पे क्या होगा 120 डिग्री, इधर कितना होगा 140 डिग्री। यही होगा क्या नहीं होगा। अब बात को समझना, इंपॉर्टेंट बात समझा रहा हूं, बहुत मजेदार बात समझा रहा हूं। सर टी बी क्या है, टी नॉट बी क्या है, सर टी नॉट बी, टी नॉट बी क्या है सर, सर जी टी नॉट बी आपने अभी बताया कितना है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट है। क्या है सर, प्योर सॉल्वेंट है। और कितना आया सर, सर जी ये आया 100 डिग्री सेंटीग्रेड। मैंने एक आपसे अनुमान लगाया, मैंने क्या लगा लिया सर, अनुमान लगा लिया बस, क्योंकि मैं जनरली पानी की बात कर रहा हूं। पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आगे चलते हैं सर। सर ये क्या है, ये क्या है सर, ये टीबी है। टीबी क्या होता है सर, सर जी टीबी होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। क्या होता है सर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। इसकी वैल्यू आई क्या कुछ, हाँ मैंने कहा सर 120 आई है। कितनी आई है, 120 डिग्री सेंटीग्रेड आई है। सर अगर आप चाहो तो इनको केल्विन में भी निकाल सकते हो, केल्विन में कर लो चलो, नहीं तो बाद में आप बोलोगे सर केल्विन में नहीं करवाया। 100 को 273 से प्लस कर देना, आ जाएगा 373 केल्विन। और जब इसको भी प्लस करोगे 273 से, तो ये आएगा 393 केल्विन। ठीक है। अब मैंने कहा सर कितना बढ़ गया,
मैंने कहा कितना बढ़ गया, तो सर ये तो कॉमन सेंस बता रहा है कितना बढ़ गया। मैं आपको अब भी बता के देता हूं कितना बढ़ गया। देखो कितना बढ़ गया, आप देखो जरा। सर ये इतना बढ़ गया है, यही बढ़ा है क्या नहीं बढ़ा है सर? सर पहले कितना था 100, अब कितना हो गया 120। तो ये जो बढ़ावट हुई है, ये जो बढ़ गया है, इसी को कहते हैं एलिवेशन, और इसी को बोला जाता है डेल्टा टीबी। क्या बोला जाता है सर? डेल्टा टीबी। और डेल्टा टीबी इज नोन एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहा जाता है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहा जाता है सर? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किसको कहा जाता है? डेल्टा टीबी। और सर अगर ये चेंज निकालना हो तो कैसे निकालेंगे सर? बड़ा माइनस छोटा। बड़ा कौन है सर? 120 टीबी। छोटा कौन है सर? सर 100 डेल्टा टी नॉट बी। और ये मैंने पिछली क्लास में बता दिया था कि कभी आपको अगर निकालना हो, कभी आपको निकालना हो, क्या निकालना हो सर? सर आपको कभी भी निकालना हो डेल्टा टीबी विच इज नोन एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो हमेशा बड़ा माइनस छोटा करना। और बड़ा कौन आया था? टीबी माइनस टी नॉट बी। ये भी आप करेंगे, आपका पक्का सॉल्व होके आएगा। डेल्टा टीबी इक्वल्स टू टीबी माइनस टी नॉट बी। सर डेल्टा टीबी क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। टीबी क्या है सर? सर टीबी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन सर सॉल्यूशन, क्योंकि हमने पढ़ा है प्रॉपर्टी क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या है सर? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन का मतलब बढ़ना, घटना नहीं बढ़ना, तो बाद वाला ज्यादा होगा, और ये बाद वाला ही तो होता है। सर एक बात बताओ, सॉल्यूशन पहले बनता है कि सॉल्वेंट पहले बनता है? सर सॉल्वेंट पहले होता है, पानी तो पहले आएगा ना, फिर उसमें जब कुछ मिलाओगे तो सॉल्यूशन बनेगा, तो बाद वाली चीज बड़ी है। तो ये देखिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, माइनस करो। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना था? 120। इधर ये कितना था? 100। तो भैया 120 माइनस 100 कितना हो जाएगा? 10। सर 10 ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 120 नहीं है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 100 नहीं है, क्योंकि ये तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्या है? सॉल्यूशन। ये क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। मेरे को चाहिए कितना बड़ा है, और बड़ा कितना है सर? सर 20। तो 20 इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर हुई बात? ये तो ये ग्राफिकल था जो मेरे को आपको समझाना बहुत जरूरी था, इसीलिए मैंने आपके सामने ये बात रखी है। तो ये ग्राफिकल होता है यहां पे समाप्त। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? चलो फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं। ठीक है, जल्दी नोट डाउन करेंगे, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी जल्दी जल्दी। चलिए सर जी, हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं? बढ़े आगे? और चीजें बताएं कुछ? अच्छा एक और चीज बताता हूं। मान लो एक चुटकी सॉरी, एक चुटकी सिंदूर डाला था। अरे सिंदूर नहीं रे, नमक डाला था। अगर 2 चुटकी डाल देता तो सर सॉल्यूट बढ़ गया। सॉल्यूट बढ़ गया मतलब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट और आ गया। अब तो भैया ये लोग और नहीं उड़ने देंगे, उसको और नहीं उड़ने देंगे, तो आपका वेपर प्रेशर और नीचे से चालू होगा। क्यों नीचे से चालू होगा सर? सर क्योंकि उसका वेपर प्रेशर और कम बनेगा। हाँ फिर बढ़ेगा जरूर, जैसे जैसे आप आगे दोगे और बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। देखो सर और आगे पहुंच जाएगा। मतलब आप जितना ज्यादा उसमें सॉल्यूट मिलाते जाओगे नॉन वोलेटाइल, उसका एलिवेशन बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि सर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या थी? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स अपॉन द सॉल्यूट पार्टिकल। एक चुटकी में मान लो 100 पार्टिकल थे, 2 चुटकी में कितने हो जाएंगे? 200। 3 चुटकी में कितने हो जाएंगे? 300। 4 चुटकी में कितने हो जाएंगे? 400। तो जैसे जैसे पार्टिकल बढ़ेंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बढ़ेगी, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता चला जाएगा। क्लियर है यहां तक बात? चलो तो समझ में आया एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट को कैसे निकालना है? टीबी माइनस टी नॉट बी। टीबी इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। क्लियर करें, आगे बढ़े। और इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, चलो देखो सर, आ जाओ जल्दी आओ। सर ये जो आपका डेल्टा टीबी था, डेल्टा टीबी क्या था सर? सर डेल्टा टीबी बोले तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। हमने कहा ठीक है। अभी जो डेल्टा टीबी था ना सर, सर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी।
किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सर? सर जी मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। जितनी ज्यादा मोलैलिटी होगी उतनी ज्यादा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट देखने को मिलेगा। मैंने कहा ठीक है अभी देख लेता हूं मैं। अच्छा, मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन को किससे डिनोट करते हैं सर? छोटा एम, ये तो हम जानते ही हैं। हाँ सर इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ठीक है। अब जैसे ही मैं डेल्टा टीबी और प्रोपोर्शनली का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है सर जिसका नाम है केबी। कौन आता है सर? केबी। और ये जो केबी आया है सर, इस केबी को कहा जाता है मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट। क्या कहा जाता है सर? मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट। या फिर और एक नाम और है, एक नाम और है, और ये नाम को सुनना इंपॉर्टेंट है। कहोगे सर क्या लिख रहे हो? इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। याद कैसे रखोगे? ई बुल लियोस कॉपिक। क्या हो जाता है? इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या हो जाता है सर? इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो इसको याद रखना बहुत जरूरी है। याद रखिएगा सर, ये वाले दोनों नामों को याद रखना जरूरी है। ठीक है, क्या कहेंगे इसको? इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। और ये कौन है सर? केबी है। कौन है सर? केबी है। इसके बारे में एक और चीज सर, कभी कभी ये कांस्टेंट आप भूल जाते हो तो याद रखने का और अच्छा तरीका भी एक और है सर। याद रखिए ये चालू का ऐसे हो रहा है ई से, और आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या है सर? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के अंदर ही केबी आएगा और इसी को कहेंगे इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। और याद रखने का तरीका भी है सर, ये जो बी है ना, बी इज फॉर बॉइलिंग, और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में हम बॉइलिंग की बात करते हैं, इसलिए अपन ने क्या लिखा है? केबी लिखा है। क्या लिखा है सर? केबी लिखा है। हमने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन मतलब? मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन मतलब, तो मैंने कहा भैया मोलैलिटी तो मैं जानता हूं, मोलैलिटी तो मैं जानता हूं सर। सर मोलैलिटी का क्या मतलब होता है? देखिए सर, सर मोलैलिटी तो हमने पढ़ा है कि जब आप एक मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिसॉल्व करेंगे, किसमें डिसॉल्व करेंगे बेटा? 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में। किसमें डिसॉल्व करेंगे? 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में। इसी को नाम दिया जाएगा सर क्या? मोलैलिटी। क्या नाम दिया जाएगा? मोलैलिटी। इसका फॉर्मूला भी मैं अभी आपको बताऊंगा। अगर सर आपने 2 मोल घोल दिया तो कितना घोल दिया आपने? 2 मोल नॉन वोलेटाइल ले लिया तो सर अगर आपने 2 मोल ले लिया नॉन वोलेटाइल, 2 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल ले लिया, कितना ले लिया सर? 2 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल ले लिया, तो सर मोलैलिटी हो जाएगी 2। क्या हो जाएगी सर? मोलैलिटी 2। अगर मोलैलिटी 2 हो गई तो सर यहां 2 जैसी रखेंगे तो भैया डेल्टा टीबी की वैल्यू बढ़ जाएगी। मतलब सर मोलैलिटी जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे आपकी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ती चली जाएगी। मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन मोलैलिटी। और मोलैलिटी किस पे डिपेंड कर रही है? देखिए मोलैलिटी डिपेंड कर रही है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कितना लिया है। इधर पे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कितना था? 1 मोल। 1 मोल का मतलब मोलैलिटी कितनी आई थी? 1 आई थी। इधर पे कितना ले लिया सर? 2 ले लिया, तो मोलैलिटी कितनी हो गई? 2 हो गई। और सर नॉन वोलेटाइल की क्वांटिटी तो होती है मोल। क्या होती है? क्वांटिटी। सर 1 मोल में कितने पार्टिकल होंगे? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। 2 मोल में कितने होंगे सर? 2 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। मतलब दोनों में से ज्यादा पार्टिकल किसमें? सर इसमें होंगे, इसमें होंगे, इसलिए इसकी मोलैलिटी ज्यादा है। और इसकी मोलैलिटी ज्यादा है इसलिए डेल्टा टीबी भी ज्यादा है। और डेल्टा टीबी क्या होता है सर? एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या होता है सर? एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है सर? मैंने अभी आपको बताया था नंबर ऑफ पार्टिकल पे। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ रहे हैं आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बढ़ती चली जा रही है। तो अपन हर जगह से पकड़ के चलें, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ डिपेंड करती है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे, नेचर पे डिपेंड नहीं करती है। क्लियर हुई बात? तो इसलिए मोलैलिटी का बढ़ना मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स का बढ़ना। किसके पार्टिकल? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के। और नंबर ऑफ पार्टिकल का बढ़ना मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का बढ़ना। क्लियर हुई यहां तक बात? ये आपको पता होना चाहिए था। अभी तो मैं मोलैलिटी को पूरा लिखूंगा ओपन करके, अभी कोई दिक्कत नहीं। अभी तो सर ये मानो अगर मैंने मोलैलिटी को 1 मान लिया, मैंने मोलैलिटी को कितना मान लिया? 1। अभी देखो अभी क्या करने जा रहा हूं, ये क्लियर हुआ ना? एक बार इसको नोट डाउन करो सर, एक बार स्क्रीनशॉट लो तभी मजा आएगा।
चलो अब मैंने मोलैलिटी को कितना ले लिया 1, यही है ना। जब 1 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिसॉल्व किया 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में, तो मोलैलिटी कितनी हो जाएगी सर? सर मोलैलिटी हो जाएगी 1। मोलैलिटी कितनी हो जाएगी सर? सर 1 हो जाएगी। अब अगर मोलैलिटी 1 हो गई सर, तो मोलैलिटी की जगह पे 1 रख दूंगा तो डेल्टा टीबी किसके बराबर हो जाएगा? इधर आओ इधर आओ। डेल्टा टीबी इक्वल्स टू केबी इंटू मोलैलिटी, यही है ना। और अगर मैंने मोलैलिटी को 1 मान लिया तो यहां 1 रखूंगा तो डेल्टा टीबी किसके बराबर हो गया सर? सर डेल्टा टीबी बराबर हो जाएगा किसके? केबी के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा सर? सर केबी के बराबर हो जाएगा डेल्टा टी। किसके बराबर हो जाएगा? डेल्टा टीबी केबी के बराबर। तो यहां से अपन केबी को डिफाइन कर सकते हैं। क्या बोल सकते हैं केबी को? सर मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलाल को एलिवेशन कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन 1 mole of non-volatile solute is dissolved in 1 kg of solvent। मतलब सर अगर आपने मोलैलिटी को 1 मान लिया, मोलैलिटी 1 ले ली, 1 लेने का मतलब उसमें 1 मोल नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है कितने में? 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में। तब आपका जो इब्लेस्कोपिक कांस्टेंट होगा, ये वाला कांस्टेंट, वो किसके बराबर हो जाएगा? जितना आपके बॉइलिंग पॉइंट में उछाल आया है। क्या आया है बेटा? उछाल आया है। मतलब मान लीजिए अगर 2 डिग्री का उछाल आया है तो इब्लेस्कोपिक कांस्टेंट कितना हो जाएगा? 2। अगर 1 डिग्री का उछाल आया है तो इब्लेस्कोपिक कांस्टेंट कितना होगा? 1। और अगर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट 5 आया है तो केबी कितना हो जाएगा? 5। कब? जब आपकी मोलैलिटी कितनी होगी? 1 होगी। कितनी होगी? 1। तो भैया इसकी डेफिनेशन पूछ चुका है 1-2 बार बोर्ड्स में, इसलिए इसकी डेफिनेशन क्या होगी अब लिख रहा हूं आपके सामने। जरा ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे क्या लिख रहा हूं। देखिए ठीक है, मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट इज defined as the elevation in boiling point, elevation in boiling point मतलब डेल्टा टीबी, मतलब डेल्टा टीबी when, कब बेटा? जब कितना सॉल्यूट होगा? 1 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट is added in 1 kg of solvent। 1 kg of solvent। बात समझ में आई? सर मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट जो है वो इसके बराबर कब होगा? जब मोलैलिटी कितनी होगी सर? 1। और मोलैलिटी 1 कब होगी? जब 1 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को कितने में घोला जाएगा? 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में। तो यही लिखा है मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जितना उछाल आएगा उसके बराबर होगा, दैट इज डेल्टा टीबी व्हेन 1 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो ये पूरी डेफिनेशन आपको पूछी जाती है सर जी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मान के रखिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, याद रखना है। स्टार लगा दे रहा हूं भैया, इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। फटाफट नोट डाउन करिए, फिर आगे बात करता हूं। जल्दी नोट डाउन करिए, जल्दी जल्दी जल्दी। अगर आप नोट डाउन नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। क्लियर है? पक्का है? इतना समझ में आया? अभी इस पे और बात करनी है, डेल्टा टीवी वाले पे और बात करनी है। चलो अब आगे चलते हैं, एक और आओ। सर क्या पढ़ के आए? सर जी हमने पढ़ा अभी कि आपने डेल्टा टीवी बताया। डेल्टा टीवी क्या होता है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जो किसके बराबर होता है? केबी इंटू एम। तो मैंने कहा सर यूनिट निकाल लो। हाँ सर यूनिट भी तो होगी इसकी कुछ। किसकी यूनिट? सर केबी की। तो सर केबी को अकेला कर दो पहले तो। जब तक आप केबी को अकेला नहीं करोगे आपकी यूनिट नहीं आएगी। तो केबी को अकेला करोगे तो क्या हो जाएगा? डेल्टा टीबी डिवाइडेड बाय एम। मैंने कहा हाँ सर ये बात भी सही है। तो डेल्टा टीबी की भैया यूनिट निकाल लें। तो डेल्टा टीबी भैया ये तो एक टेम्परेचर ही है ना,
कितने डिग्री बड़ा है, टेम्परेचर ही तो होता है। तो भैया टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या होती है, केल्विन होती है। अच्छा सर मोलालिटी की यूनिट क्या होती है, सर मोलालिटी की यूनिट आपने पढ़ाई थी मोलाल, मैंने कहा मोलाल भी होती है, वो भी चाहो तो वो लिख लो, लेकिन अच्छी वाली लिखो। सर अच्छी वाली कौन सी होती है, खूबसूरत, मैंने कहा नहीं यार, मोल्स पर केजी, क्योंकि भैया 1 मोल डिसॉल्व होता है 1 केजी ऑफ सॉल्यूशन में, तो मोल्स पर केजी ले लिया। उन्होंने कहा हाँ सर ये भी अच्छी है। अब क्या करें सर, सर ये तो डिवाइड में है तो केजी तो ऊपर चला जाएगा, मतलब केल्विन किलोग्राम, और मोल को ऊपर लिखना है तो भैया मोल इनवर्स, मोल इनवर्स। ये आ गई आपकी किसकी यूनिट, केबी की यूनिट। किसकी यूनिट आ गई सर, सर केबी की। डब्बा बना लें, डब्बा बनाओ, डब्बा डब्बा, क्योंकि सर आज तो डब्बे वाले काम कर रहे हो आप। मैंने कहा भाई सीखे हैं ना अपन, भाई कलर चेंज करेंगे, कलर चेंज करेंगे, कलर चेंज करेंगे। डब्बे का कलर अपन व्हाइट से लेते हैं। अब ये लीजिए सर यूनिट ऑफ केबी, क्या है सर, यूनिट ऑफ केबी, ये आपको पता होना चाहिए। ये लीजिए यूनिट ऑफ केबी क्या होती है, केल्विन किलोग्राम मोल्स इनवर्स, ठीक है। और केबी होता क्या है, ये तो आपको पता ही चल गया केबी होता क्या है। भैया अभी तो बताया था केबी, क्या बताया था, अरे यार ये डंडी फिर अपन वो वाली ले आए, ठीक है चलो कोई नहीं। मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट, और एक बढ़िया नाम और बताया था अगर आपको याद हो तो, एब्लिस्कोपिक कांस्टेंट। क्या बताया था सर मैंने, एब्लिस्कोपिक कांस्टेंट। तो भैया ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, जरूरी है। ये लो, बढ़िया दिख रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं। क्या नाम है इसका, मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। इसका नाम क्या है, मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट। तो ये चीज आपको यहां से पता होनी चाहिए, जो चीज मैंने आपको बता दी है। कितने क्लियर है सर, इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, आपको मिलेगी सर। सर जनरली ये वाटर के लिए आप याद कर लो, किसके लिए याद कर लो सर, वाटर के लिए, क्योंकि सर वाटर का एक ऐसा केस है कि वो नहीं देंगे, बाकी सबका दे सकते हैं। वाटर के लिए जो केबी होता है बहुत से लोग को पता भी होगा, अगर पता है तो एक बार लिख देना भाई, पता है तो एक लिख दो जरा जल्दी जल्दी। 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ये किसके लिए बेटा, वाटर के लिए। वाटर के लिए जरूर याद रखना, क्योंकि भैया वाटर के लिए दिक्कत हो सकती है, वाटर के लिए शायद ये लोग ना बताएं, इसलिए वाटर के लिए आपको पता होना चाहिए, वाटर के लिए आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने लिख दिया फॉर वाटर केबी इज 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। वैसे तो गिवन करते हैं, नहीं तो दिक्कत अगर हो गई तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। क्लियर है यहां तक बात। तो ये बात हुई सर केबी की। सर अभी पूरा फॉर्मूला नहीं आया, अभी पूरा फॉर्मूला नहीं आया, अब फॉर्मूला आने वाला है। चलो अब मेरे को बात करनी है मोलालिटी को लेके। चलो मोलालिटी क्या होता है सर ये बता दो। सर मोलालिटी आपने पढ़ाया था, छोटा m इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट। किसके मोल सर, सर सल्यूट के। और सल्यूट कौन सा है सर, सर नॉन वॉलेटाइल, जो उड़ता नहीं है। अगर वो उड़ेगा नहीं तो क्या करेंगे सर, ठीक है मैंने कहा बढ़िया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आगे आ जाओ आगे आ जाओ, मजा आने वाला है। सर डिवाइडेड बाय, अब क्या सर, सर डिवाइडेड बाय क्या, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। और काय में होना चाहिए सर, सर जी ग्राम में। अगर ग्राम में होगा तो ऊपर इंटू कर देना 1000। मैंने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात थोड़ी है। अब आगे चलो सर, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब सर, सर एनबी, सर एनबी क्या सर, सर एनबी। एनबी क्या होता है सर, सर मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है ना, नॉन वॉलेटाइल, ठीक है सर वेरी गुड, इंटू 1000 डिवाइडेड बाय सर गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट। क्या है सर, गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट को डिनोट किससे करते हैं सर, ए से, तो डब्ल्यू ए। क्या हो जाएगा सर, डब्ल्यू ए। क्लियर है बात,
ये जो है ये गिवन वेट है ना भैया, सॉल्वेंट का मोलार मास थोड़ी बोला, मोलार मास बोलता तो मैं एम भी लिख देता, एम ए लिख देता, लेकिन अभी उसने गिवन वेट बोला तो मैंने डब्ल्यू ए लिख दिया, और ऊपर मोल्स बोला है तो मैंने डब्ल्यू ए लिख लिया, सॉरी एन भी लिख लिया। अब आप जानते हो मोल्स क्या होता है, इधर आओ, मोल्स क्या होता है भैया गिवन वेट के पढ़ा है रिलेटिव लोडिंग में। सर मोल्स होता है गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, होता है क्या नहीं होता है? तो एनबी के जगह डब्ल्यू बी अपॉन एम बी लिख सकता हूं, हाँ सर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो हटाओ इसको, क्या आ जाएगा डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। ये आ गया किसका फॉर्मूला सर, मोलैलिटी का। किसका फॉर्मूला आ गया सर, मोलैलिटी का फॉर्मूला आ गया। मैंने कहा ठीक है सर, किसका फॉर्मूला आ गया सर, सर जी मोलैलिटी का फॉर्मूला आ गया, सर जी मोलैलिटी का फॉर्मूला आ गया है। सही नहीं बनाए, सही नहीं बनाए, हाँ सही तो है, अंदर लिख देंगे अंदर लिख देंगे। ये मोलैलिटी क्या है सर, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए। ये किसका फॉर्मूला आ गया, मोलैलिटी का। अब अगर मोलैलिटी की वैल्यू आ गई है सर तो यहां पर पुट कर दो ना, देख रहे हो गेम खेल रहा है अपने साथ, यहां पर पुट कर दो ना। जैसे ही आप पुट कर दोगे तो पूरा फॉर्मूला आ जाएगा ना, जो फॉर्मूला चाहिए। मैंने कहा जी सर बिल्कुल आ जाएगा। चलिए तो अगले में अपन वही करने वाले हैं, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया, चलो। तो सर क्या फॉर्मूला लाए अभी आप लाए डेल्टा टीबी इक्वल्स टू के बी इंटू एम, और एम का फॉर्मूला क्या लेके आए आप, एम का फॉर्मूला लेके आए आप डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000। मैंने कहा चलिए पुट करिए इसके अंदर, तो सर क्या आएगा डेल्टा टीबी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर, सर जी के बी इंटू रखिए सर, सर जी डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा सर, सर जी एम बी इंटू डब्ल्यू ए। सर ये फाइनल फॉर्मूला आपके सामने आ चुका है, किसका, रिलेटिव, सॉरी सर जी ये गोलू नहीं लेंगे अपन, गोलू नहीं लेंगे, ये गोलू अच्छा नहीं आ रहा है, अपन लेंगे अपना डब्बा, डब्बा बढ़िया आता है। ये आपका मेन फॉर्मूला है जो आपको पता होना चाहिए। अगर ये आपको नहीं पता है तो दिक्कत हो जाएगी, बहुत बड़ी, बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि यही मेन फॉर्मूला है जो अपन को पता होना चाहिए, जो पता होना चाहिए। ये सबसे जरूरी फॉर्मूला है, ठीक है। तो याद रखना है, थोड़ा सा कलाकृति कर दें, कलर भर देते हैं बढ़िया, आप लोग को भी अच्छा लगे, और पिंक भर देते हैं, सारी लड़कियां खुश। नहीं, अब पीछे वाले मत बोलना सर आप लड़कियों के लिए कर रहे हो, हमारे लिए कुछ करते नहीं हो। भाई तुम्हारे लिए तो डब्बे बना रहा हूं कि तुम लोग को याद रहे, क्योंकि तुम लोग क्या करते हो पूरा तो लिखते नहीं हो, काश ये डब्बे वाला ही लिख लो तो काम हो जाए अपना, ठीक है। तो ये बिल्कुल पता होना चाहिए सर। ये मेन फॉर्मूला है रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सॉरी बार बार बोल देता हूं, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट का मेन फॉर्मूला यही है। अब एक एक बार सारे इनिशियल्स देख लेते हैं। सर ये क्या होता है, सर ये क्या होता है, सर इसी को कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहते हैं सर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्लियर है। और इसको भी अपन एक और चीज से लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना एक और चीज से, क्या लिख सकते हैं सर, सर डेल्टा टीबी इक्वल्स टू क्या सर, डेल्टा टीबी इक्वल्स टू टीबी माइनस टी नॉट बी। क्या लिख सकते हैं, टीबी माइनस टी नॉट बी। टीबी क्या था सर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, और टी नॉट बी क्या था, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है सर, ठीक है सर, ये तो क्लियर हुआ। अब बताओ सर आगे और भी तो चीजें लिखी हैं। सर केबी क्या है, सर केबी क्या है, सर केबी है इबल लियोस कॉपिक कांस्टेंट या फिर मोलार एलिवेशन कांस्टेंट। और कुछ सर, सर डब्ल्यू बी क्या है, सर डब्ल्यू बी क्या है, गिवन वेट ऑफ सल्यूट। सर एमबी क्या है, एमबी क्या है सर, सर मोलार मास ऑफ सॉल्यूट। सर डब्ल्यू ए क्या है,
सर जी W आप सबको पता है, गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट। सर जी अच्छे से लिखेंगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो बहुत दिक्कत आ जाएगी, नहीं तो बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाएगी आपको, इसलिए तैयार रहना है। ये आपके सामने आज पूरा फॉर्मूला तैयार है जो आपको पढ़ना है। और सर जैसे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में एमबी पूछता था ना बार बार, वैसे ही एमबी यहां भी पूछेगा। तो एमबी को इधर ले जाओ, एमबी को इधर ले जाओ, एमबी इक्वल टू, सबसे ज्यादा यही पूछता है, वो बोलेगा अननोन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डाला है तो एमबी मांगेगा, तो एमबी ले आएगा तो इधर ले आना, ये तो आप कर ही सकते हो। तो क्या हो जाएगा केबी इंटू, क्या हो जाएगा सर, सर जी डब्ल्यू बी इंटू कितना हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा डेल्टा टीबी इंटू और क्या आएगा डब्ल्यू ए, क्या आएगा सर डब्ल्यू ए। तो ये आपको पता होना चाहिए। गोलू कर ले इसको, गोलू कर ले। अरे यार ये तो स्टार बन गया भाई, ये तो स्टार बन गया। चलो बस 1 मिनट इसको गोलू कर लें, बढ़िया वाले कलर से करेंगे भाई। अरे यार भाई यार ये पता है बहुत दिक्कत दे रहा है मेरे को, परेशान कर रहा है, लेकिन मैं करके ही मानेगा, करके ही मानेगा अब तो मैं, ऐसे कैसे नहीं होगा। चलो ठीक है, तो ये यही फॉर्मूला है, बस यहां पर एमबी नीचे था, यहां पर एमबी निकाल दिया क्योंकि मेरे को एमबी चाहिए। मेरे को क्या चाहिए सर, सर एमबी चाहिए मेरे को। और सर डेल्टा टीबी आप जानते हो क्या होता है, टीबी माइनस टी नॉट बी। और मैं तो कह रहा हूं बस बड़े में से छोटे को मार देना, 2 टेम्परेचर देगा, दोनों में से मार देना। अच्छा कभी कभी क्या होता है इसका नहीं देता है, इसका नहीं देता है, अगर केस वाटर का है तो इसका नहीं देगा, क्योंकि आप जानते हो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सर इसको नहीं देगा, वो गेम खेलेगा आपके साथ। और मैं तो कह रहा हूं जो बड़ा हो छोटे को माइनस कर देना, क्योंकि सर ये वाला टर्म हमेशा पॉजिटिव आएगा। क्योंकि सर अगर कोई चीज बड़ी है तो भाई डेफिनेटली बड़ा माइनस छोटा करोगे तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये था सर आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, पूरा आपको आखिरी तक ड्राइव करके बता दिया है। क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट और ले लो, जितने स्क्रीनशॉट बोले बेटा लाइन से लिखना, पूरा पूछता है आपसे, इसलिए बताया है बाबू, इसीलिए बताया है। चलो फटाफट नोट डाउन करो फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी। चलिए सर कर लिया नोट डाउन, कोई दिक्कत तो नहीं। अब बारी है क्वेश्चन की। सर जब तक क्वेश्चन नहीं होगा ना मजा नहीं आएगा बिल्कुल, क्योंकि क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। करें, चालू करें, चलिए नोट डाउन कर लिया। चलो ये रहा आपके सामने एक क्वेश्चन, चलिए जल्दी क्वेश्चन पढ़ेंगे। मैं जब तक तैयारी करता हूं सॉल्व करने की, तैयारी करता हूं, सॉल्व नहीं करूंगा। चलो जल्दी क्वेश्चन पढ़ो फिर मैं पढ़ूंगा, आपको पहले 1 मिनट देता हूं, 1 मिनट ले लो और क्वेश्चन बढ़िया बिंदास पढ़ो, फिर उसके बाद मैं चालू करूंगा क्वेश्चन पढ़ना। वाह पक्का। चलो अब क्या बोल दिया ये, व्हेन 1.5 ग्राम ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। सर 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 1.5 मतलब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कितना है 1.5। सर गिवन वेट मिल गया, गिवन वेट मिल गया, और गिवन वेट बोले तो W, और किसका मिला है सॉल्यूट का, तो सर B आएगा। सर यही करना है बस आपको, आपको क्या निकालते चलना है सर, सारे गिवन। अगर आपको गिवन मिल गया तो काम हो जाएगा। और सर देखिए उसमें सल्यूट वर्ड यूज करा है, तो मतलब उसका मोलार मास नहीं दिया होगा, क्योंकि अगर वो ग्लूकोज बोलता तो हमें मोलार मास पता था, लेकिन कुछ भी नहीं है। तो ये बात कंफर्म है सर, क्वेश्चन के एंड में आपको पता चलेगा एमबी चाहिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है आगे चलो। वॉज डिजोल्व इन 90 ग्राम ऑफ बेंजीन, मतलब सॉल्वेंट कौन है, बेंजीन है। मैंने कहा भी था हर जगह पानी हो जरूरी नहीं है, तो सॉल्वेंट कौन है सर, बेंजीन है। और कितने में घोला है 90 ग्राम ऑफ बेंजीन में। तो सर नीचे याद करो जितने में घोलता था उसको क्या कहते थे, WA। WA क्या था, गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो सर वो कितना हो जाएगा 90 ग्राम, 90 ग्राम। हमने कहा ठीक है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन, किसका बॉइलिंग पॉइंट सर, बेंजीन। और बेंजीन क्या सॉल्वेंट है, तो सर ये प्योर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, प्योर की। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन रेज फ्रॉम, बड़ा बड़ा कहां से बड़ा, यहां से कहां तक बड़ा, यहां तक बड़ा। सर मतलब पहले बेंजीन का इतना था, फिर बेंजीन में सॉल्यूट को डाला तो इतना हो गया। सर पहले बेंजीन का इतना था, मतलब ये है प्योर वाले का, और प्योर वाले का क्या था सर, टीबी। लेकिन प्योर के लिए क्या लग जाएगा, नॉट। तो प्योर वाले का कितना है सर, ये वाला जो पहले होता है वो प्योर का होता है
यही था। ये किसका है सर? प्योर वाले का, क्योंकि उसने बोला बेंजीन का यहां से बड़ा है तो यहां से तो उसका ही बॉइलिंग पॉइंट बढ़ के कितना हो गया सर? इतना। ये आ गया सोल्यूशन का, तो ये होगा टीबी। कितना आया सोल्यूशन का सर? 353.93। हाँ, तो सर दोनों में फर्क कितना आया? फर्क बोले तो एलिवेशन, मतलब डेल्टा टीबी निकाल लो। और याद करो सर मैंने क्या फॉर्मूला बताया था? बड़ा माइनस छोटा कर देना। बड़ा कौन है सर? नीचे वाला। और याद रखिए सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट होता है। और जैसे ही आप दोनों को माइनस करेंगे 353.93 माइनस क्या हो जाएगा सर? 353.23। और जैसे ही आप माइनस करेंगे सर आएगा 0.7 केल्विन। कितना आएगा? 0.7 केल्विन। तो सर ये मिल गया आपको गिवन डाटा। ये 3 मिल गए और एक ये मिल गया। अब सर अभी भी हमें फॉर्मूले में केबी चाहिए। सर केबी नहीं मिला है। सर केबी ढूंढो। अरे सर दिया तो है केबी फॉर बेंजीन। मैंने कहा था वाटर का नहीं देगा, लेकिन वाटर का भी कभी कभी दे देगा, लेकिन हमें और कुछ है तो देगा जरूर। 2.52 मिल गया। अब फॉर्मूले पे आ जाओ सर। फॉर्मूले पे आ जाओ। क्या फॉर्मूला था याद करो सर? निकालना क्या है? देखिए, कैलकुलेट द मोलार मास ऑफ द सॉल्यूट। तो मोलार मास का फॉर्मूला क्या था सर? सर एमबी इक्वल्स टू WB इंटू 1000 अपॉन, याद करो, डेल्टा टीबी। याद आया? हाँ, इंटू WB कितना है सर? सर WB कितना है? अच्छा सर एक चीज छूट गई। एक चीज छूट गई। क्या छूट गई सर? सर केबी भी तो होता है। हाँ, केबी भी तो होता है। फॉर्मूला याद करो ना सर, ये लिखा है केबी WB 1000, केबी WB 1000, डेल्टा टीबी W है। डेल्टा टीबी W है। देखा? केबी कितना है सर? 2.52। WB कितना है सर? 1.5 और 1000। चलो सर डिवाइड लगाओ, जल्दी डिवाइड लगाओ। ये कितना आया? 0.7। और सर W है कितना है? 90। सर जल्दी डिवाइड लगाओ, जल्दी डिवाइड लगाओ। मेरे को MB चाहिए, मेरे को MB चाहिए है। डिवाइड लगा दो, डिवाइड लगा दो, जल्दी डिवाइड लगा दो। MB मतलब MB। जल्दी सॉल्व करो, जल्दी सॉल्व करो। आया किसी का? मैं रुका हूं भाई, आप लोग सॉल्व करिए, मैं रुका हूं। मैं आराम कर रहा हूं थोड़ा। आया किसी का? नहीं आया? अरे करो, जल्दी करो, जल्दी करो। चलो मैं बताता हूं कितना आएगा सर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको MB मिलेगा यहां से 60 ग्राम पर मोल, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास 1 मोल का होता है। तो ये आ गया आपका MB। क्या आ गया सर? MB। ये रहा आपका फाइनल आंसर। ये आपका फाइनल आंसर है MB। कितना आया? 60 ग्राम पर मोल। ठीक है? जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यही निकल के सामने आ जाएगा। बात क्लियर है? कोई दिक्कत थी क्या? कितना सिंपल था। आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था और थोड़े से दिमाग में आपका आसानी से आ जाता। तो MB इक्वल्स टू कितना आया सर? 60 ग्राम पर मोल। क्लियर है? पक्का? एक बार नोट डाउन करेंगे अच्छे से। इजी क्वेश्चन था, बस समझने की बात थी। जल्दी नोट डाउन करिए, फिर आगे देखते हैं। जल्दी नोट डाउन करिए। चलिए सर कर लिया नोट डाउन। एक क्वेश्चन और देखें। चलो तो सर फटाफट एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए पढ़िए, आप लोग ही पढ़ेंगे। अ ग्लूकोज सॉल्यूशन विच बॉइल्स एट 101.4 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए सॉल्यूशन बना दिया उन्होंने। किसका सॉल्यूशन बना दिया? ग्लूकोज का। और वो कितने पे बॉइल करता है? 101 डिग्री 4, मतलब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दे दिया। किसका बॉइलिंग पॉइंट दे दिया सर? सर जी सॉल्यूशन का। और सॉल्यूशन का क्या होता है? TB। कितना दे दिया? अगर आप चाहो तो डिग्री सेंटीग्रेड में ही रख लो, क्योंकि अपन तो डिफरेंस निकालते हैं। जो डिफरेंस डिग्री सेंटीग्रेड में आएगा वही केल्विन में आएगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है तो चेंज कर लो, लेकिन मैं तो डिग्री सेंटीग्रेड में ही लेके जाऊंगा तो भी काम हो जाएगा। सॉरी, आगे क्या बोल रहा है सर? व्हाट विल बी इट्स मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। आपसे मोलैलिटी मांग लिया और क्या दे दिया सर? सर क्वेश्चन खत्म। और केबी दे दिया है। केबी किसका दिया है सर? वाटर का। मतलब ये बात कंफर्म है सर, सॉल्यूशन किस में बना है? वाटर में बना है। मतलब सॉल्वेंट कौन है सर? सर वाटर है। और सर एक बात बताओ, सॉल्वेंट अगर वाटर हुआ
वाटर अगर सॉल्वेंट है तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है सर 100 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब ये बात कंफर्म हो गई कि प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। सर ये बात तो आपको याद ही रखनी चाहिए क्योंकि उसने वाटर बोल दिया और वाटर का तो अपन को पता होता है। तो आप क्या निकाल लो सर, सर आप क्या निकाल लो, अब क्या निकाल लो, अपने पास एक फॉर्मूला है, अपन को मोलैलिटी चाहिए ना, यही फॉर्मूला होता है क्या नहीं होता, होता है ना, एम चाहिए, के बी दिया है, डेल्टा टीबी, हाँ सर मिल जाएगा, कैसे मिलेगा डेल्टा टीबी, सर आपने फॉर्मूला पढ़ाया है, मैंने कहा क्या पढ़ाया है मैंने, सर आपने तो बोला था ये डिफरेंस होता है, मैंने कहा किसका डिफरेंस होता है, सर टीबी माइनस टी नॉट बी, क्या होता है टीबी माइनस टी नॉट बी, यही होता है क्या नहीं होता। अच्छा टीबी कितना है सर, सर टीबी कितना है 101.4 माइनस, सर ये कितना है सर 100, और मैंने कहा भी था बड़ा माइनस छोटा कर देना, कितना आएगा सर 1.4 डिग्री सेंटीग्रेड। और सर एक बात समझो, अगर दोनों को मैं केल्विन में भी रखता तो भी माइनस करने पे किस में आता सर, केल्विन में भी आता, तो सेम ही वैल्यू आती 1.4, कितनी आती बेटा 1.4, तो घबराने की बात नहीं है, डिग्री सेंटीग्रेड में किस में करो। क्या आ गया सर, डेल्टा टीबी आ गया, बस अब तो क्वेश्चन सॉल्व, अब तो क्वेश्चन सॉल्व, क्या निकालना है, एम निकालना है, तो एम क्या हो जाएगा सर, डेल्टा टीबी के नीचे चला जाएगा केबी, यही होगा। अच्छा डेल्टा टीबी कितना आया सर, सर 1.4, और केबी कितना है देखो जरा 0.52, सर जैसे ही कट करेंगे आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 2, मतलब 2 मोलाल, कितना आ गया सर, सर जी 2 मोलाल आ गया, कितना आ गया सर, सर जी 2 मोलाल आ गया, कितना आ गया सर 2 मोलाल आ गया है, तो ये लीजिए सर आपका 2 मोलाल आपका आंसर हो गया, कितना इजी था सर, मैंने बस आपको यही बोला है डेल्टा टीबी याद रखिएगा, बड़ा माइनस छोटा, सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट, आपका हमेशा आंसर आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, क्लियर है पक्का, कितना सिंपल था, फटाफट नोट डाउन करो फिर आगे बढ़ते, जल्दी नोट डाउन करेंगे सर जी जल्दी, सर जी हो गया क्वेश्चन। तो ये था जो आपको मेरे को आज पढ़ाना था, ये समाप्त होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी समाप्त हो गई सर, समाप्त मतलब समाप्त हो गई है, कोई दिक्कत यहां तक पक्का क्लियर है। सर जी मैंने 2 क्वेश्चन आपको करवाए, कैसे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है बात समझ पा रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस करने हैं ये मैंने आपको आज समझा दिया। अब सर इसके और क्वेश्चंस कहां होने वाले हैं ये आपको पता है सर, मैं आपके साथ मिलता हूं किसमें, डीपीपीज में, किसमें मिलता हूं सर, डीपीपीज में। तो सर अब आगे के क्वेश्चंस अपन किसमें देखेंगे, डीपीपीज में देखेंगे, जो कब होता है सर, लाइव होता है जो 8:30 बजे, तो आज कोई मिस नहीं करेगा, बस इसको देखिए समझिए फॉर्मूले याद करिए और आ जाइए बोरिया बिस्तर उठा के कॉपी पेन लेके, आपका पेन मेरा बोर्ड, आपकी कॉपी और मेरे क्वेश्चंस, तूफान मचा देंगे। इधर से क्वेश्चन जाना चाहिए और इधर से आंसर फटाक से आना चाहिए, तभी तो मजा है, तभी तो मजा है, इसीलिए डीपीवी में आज क्वेश्चंस करेंगे अपन, किसके करेंगे सर, इसी के एलिवेशन के करेंगे, किसके करेंगे, एलिवेशंस के करेंगे। तो 2 क्वेश्चन जो मैंने आपको समझाए उनको अच्छे से समझ के प्रैक्टिस करना, साथ ही साथ सारे फॉर्मूलेज याद रख लेना, एक पेज पे लिख लो, एक पेज पे सारे फॉर्मूलेज लिख लो और बस आ जाओ, सर इसके कई सारे क्वेश्चन आप देखेंगे, फेड़ देंगे, एकदम फाड़ देंगे, टेंशन की बात बिल्कुल नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं पक्का। तो सर ये होता है समाप्त, मेरे हिसाब से सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, और अगर नहीं है तो भी आओ, क्योंकि सर ये डीपीपी सेशन तो है ही, साथ ये डाउट सेशन भी है, अगर कोई भी दिक्कत आई होगी तो आ जाओ सर, समझ लेंगे, निपट लेंगे, तूफान मचा देंगे, ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं पक्का, डैम श्योर। चलो मानता हूं सर कि आप सब कुछ क्लियर होगा, और अगर क्लियर है तो एक बार लिख दो ना सर, झमाझम, मजा आ गया सर, आज मजा आ गया, और एक बार अटेंडेंस लगा देना, क्या लगा देना अटेंडेंस, और सब बढ़िया चल रहा है तो सर बने रहिए मेरे साथ और मैग्नेट ब्रेन्स के साथ, और सर मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए बहुत कुछ कर रहा है, एक और चीज उसने स्टार्ट करी है आप लोग के लिए, अद्भुत बैच सर, अद्भुत बैच। इस अद्भुत बैच में क्या है
क्लास 11th और 12th का इंग्लिश मीडियम का अद्भुत बैच है, जिसमें कुछ फीचर्स हैं। बैच के फीचर्स हैं, सबसे इंपॉर्टेंट कंप्लीट सीबीएसई बोर्ड सिलेबस, कंप्लीट सीबीएसई बोर्ड सिलेबस कराया जाएगा इसके अंदर सर। डाउट सॉल्विंग सेशन, डाउट सॉल्विंग सेशन मतलब जो मैं अभी कराता हूं एक एक बच्चे के कराए जाएंगे। कोई भी डाउट होगा सर क्लियर करेंगे, नहीं तो आगे नहीं बढ़ेंगे। बात समझ रहे हैं? वन शॉट रिवीजन, चैप्टर खत्म, अब चैप्टर का रिवीजन कैसे करेंगे सर? तो हम बताएंगे कैसे रिवीजन करना है सर। नोट्स, आपको बहुत दिक्कत होती है सर नोट्स कैसे बनाएं, नोट्स में क्या लिखें, कब कौन से नोट्स पढ़ने हैं, तो ये सब आपको बताया जाएगा। दूसरी बात, ऑनलाइन टेस्ट एंड सॉल्यूशन। सर मैं हमेशा कहता हूं जब तक आपको पता नहीं चलेगा आपको कितना आता है पढ़ने का कोई मतलब नहीं, इसलिए टेस्ट लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। माइंड मैप वीडियो ये बताते हैं आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है, क्या क्या पढ़ना है और किस तरीके से किस टॉपिक को कब पढ़ना है। पहले पढ़ ले ऑर्गेनिक फिजिकल पहले पढ़ ले, इनऑर्गेनिक पहले पढ़ ले, कब पढ़ेंगे सर ये सारे वीडियोस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 12th के लिए सर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज एमसीक्यू सर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब से आ रहे हैं 18 एमसीक्यूज विच इज इक्वल टू 25% ऑफ टोटल 70% मार्क्स ऑफ केमिस्ट्री पेपर। तो सर ये 25% को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, अपन को पढ़ना ही पढ़ना है। और सर सैंपल पेपर्स को तो करना ही है, इसके बाद में इसी को एक और नाम दूंगा सर जिसको कहते हैं मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट बोले तो पूरा पेपर 3 घंटे का, जिसने ये पेपर लगा लिए उसका काम हो जाएगा, उसके 95 प्लस तक कंफर्म्ड है। लेकिन इतना सब करने के लिए आपको आना पड़ेगा मेरे साथ, किसमें? अद्भुत बैच में। और कुछ डिटेल चाहिए अद्भुत बैच की तो सर आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म है उसको फिल कर दीजिए, आपके पास खुद कॉल आ जाएगा। नहीं तो अगर आप चाहो तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और वो नंबर आपको लगाना होगा 10 से 6 के बीच में। 10 से 6 बोले तो 10 बजे सुबह से लेकर 6 बजे शाम तक, और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? कुछ और क्वेरीज? पक्का क्लियर है? तो अगर सब बढ़िया चल रहा है सर तो एक बार बोल दीजिए सर दबा के कि सर मजा आ गया है, एक बार लिख दीजिए अगर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्लियर हुआ तो। और अगर नहीं हुआ तो आ जाइए। कहां पर आ जाइए सर? सर कहां पर आना है? सर कहां पे आना है? सर जी 8:30 बजे आना है। कहां पर आना है? यहीं पे आना है। किससे मिलने? मुझसे मिलने। क्या लेके? डाउट। मैं क्या लेके आऊंगा सर? डीपीपी। क्या करेंगे मिलके? क्वेश्चंस, एलिवेशन के क्वेश्चंस। ठीक है, पक्का याद रखेंगे, भूलेगा तो नहीं कोई? तो चलिए सर, तड़कता भड़कता हुआ टॉपिक खत्म। कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ और आज शाम को मिलेंगे, रात में मिलेंगे डीपीपी के साथ। चलिए तो दीजिए सर इजाजत। चलिए सर, तो फिर मिलेंगे अब आगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।